देख भाई, अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक हम लोग। ठीक है, शायद हमारे वीडियो नंबर 12 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मुगल काल, उनके कला और संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। आपको मैं 4 पार्ट या 5 पार्ट हो सकता है, मैं पूरा का पूरा दे दूंगा। ठीक है, चल शुरू करते हैं हम बिना किसी टाइम बर्बाद किए। देख, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बता दे भाई, जिसका देखता हूँ किसका आंख चमका। देख, सी बिल्कुल सही। देख भाई, जिसने सी दिया वो बिल्कुल सही दिया। ठीक है, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। बाबर का पूरा नाम क्या है? तो जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 का वो दिन था जब उसने अपना प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। किससे? लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी से लड़ा। उसको हराकर उसको मार दिया और फिर मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रख दी। ठीक है, तो चल इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो देख क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है क्या? डमरू देख, मुगल शासकों का सही क्रम अनुसार क्या है? बता दे। पूरा पढ़ा होगा जिसने तो उसको बता देगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुनेगा, आंसर सीखेगा। सिंपल बात है यार, इसमें सोचना क्या है। ठीक है, तो आपको पता है भाई लोग कि पहले कौन आया? बाबर। बाबर ने स्थापना किया था। उसका बेटा बना हुमायूं, फिर उसका बेटा बना अकबर, फिर उसका बेटा बना जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, उसका बेटा जो था वो राजा बना। तो ये पांचों जो हैं वो भारत में राज करके जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाता है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। देख भाई, ये बहुत हॉरर क्वेश्चन आ गया, हॉरिफिक। किस मुगल सम्राट सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? चल बता दे। ठीक है भाई लोग, तो जो आंसर बी दे रहा है अकबर, बिल्कुल सही दे रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करता तो जवाब दे पाता। भाई देख, क्या है कि अकबर का जो माइंडसेट था ना यार, वो सिर्फ एक राज्य को लेकर, एक छोटे से रीजन को लेकर नहीं था, वो अखंड भारत के बारे में सोचता था। ठीक है, उसके जो नीति होते थे, उसको जो राजनीतिक सूत्र होते थे, वो सारे पूरे के पूरे एक बड़े लेवल पे होते थे। ठीक है, पूरे देश के ऊपर लेते। वो चाहता क्या था कि भारत का हर एक नागरिक राष्ट्रीयता का गुण समझे। ठीक है, इन सभी कारणों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि इन चारों मूर्खों राजा में सिर्फ एक ही है जो अकबर राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये इंटेलिजेंट लगता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए। देख भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है। जिनको फौजी बनना है वो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। खैर, इंडियन रेलवे की सीरीज है। फौजी निम्नलिखित में से किसका दरबारी रहा है? इंडियन आर्मी वाला फौजी नहीं। ठीक है भाई, तो जो आंसर दे रहा है डी, बिल्कुल सही, अकबर। ठीक है, महान राजा अकबर। अकबर एक ऐसा राजा है जो मुझे थोड़ा ढंग का लगता है। आप अपना विचार दे सकते हैं। देखिए, फौजी क्या था? एक अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, उसने क्या किया था? बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। उसको ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है, अनुवाद किया था। किस लैंग्वेज में किया था? तो फारसी में किया था। अब जैसे कुछ फेमस एग्जांपल जैसे लीलावती है, जैसे हमारा महाभारत है, इसने क्या किया था कि उसका फारसी में अनुवाद किया था। अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फौजी को ही जाता है। ठीक, एक चीज और कि अकबर क्या था कि उसके पास एक अनुवाद विभाग था। इसके बढ़ते हुए वर्चस्व, अच्छे काम को देखकर अकबर ने फौजी को अपने अनुवाद विभाग का चेयरमैन भी घोषित किया। ठीक है, उसके अधीन वो चीज दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ए भाई, ये देख अगला क्वेश्चन आ गया है भाई। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो भैया इसका जवाब दे दो। इसका जवाब जो दिया बी, फिर से अकबर भैया, हमारे फेमस अकबर भैया। उन्होंने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा, उसका निर्माण क्यों कर? अब ये पागल थोड़ी कि दरवाजा बनवा दिया। क्या किया था ना कि अकबर ने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त किया था। उसकी खुशी के मारे उसने ये बुलंद दरवाजा बनाया ताकि जब जब कोई इसे दिखे तो उसे अकबर की जीत दिखे। चलिए, देख मेरे भैया, अगला क्वेश्चन आ गया है। बुलंद दरवाजा इनमें से किस इमारत से संबंधित है? थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई किया जा सकता था, इमारत की जगह कुछ और भी लिखा जा सकता था। ठीक है, तो देख भाई, ऑप्शन तो इसका सी है, लेकिन फतेहपुर सीकरी कोई बिल्डिंग या फिर कोई इमारत नहीं है। ठीक है, जो बात था यहाँ पे जो संबंधित था वो बताना था हम लोग को। ठीक है, तो देख भाई, क्या हुआ था कि ये जो फतेहपुर सीकरी जो है ना, वो शहर भी किसने बसाया था? तो अकबर ने ही बसाया था। और इसका जो चूंकि ये फेवरेट जगह, तो यहाँ पे अपने गुजरात जीत के बाद उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तभी ताज से हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चमका क्या? देख भाई, अगला क्वेश्चन है। अब भाई देख, अगर इसको तुमने गलत बताया तो भाई मेरा दिल टूट जाएगा यार। तो बता भाई, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किस शासक ने करा है? भाई गलत मत देना, माँ कसम दिल टूट जाएगा मेरा।
ठीक है, तो इसका आंसर जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं भाई मेरे, वो ए दे रहे हैं जवाब। जो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं वो बी सी डी चिल्ला रहे होंगे। ठीक है, तो देख भाई क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देख फतेहपुर सीकरी पहली बात तो कॉमन जगह नहीं थी। इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। दूसरी बात, उसने अपनी राजधानी किसको घोषित की, तो फतेहपुर सीकरी को ही घोषित किया। ठीक है, क्या था ना कि सलीम का जन्म जो हुआ था सीकरी में हुआ था। ठीक है, यहीं पे हुआ था। इसीलिए इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने क्या किया कि यहाँ पे अपनी राजधानी, मतलब इसे अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, 10 से 12 साल लगा इसको पूरा तैयार करने में सिटी को। और इस सिटी का जो निर्माण करता है वो कौन है, बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन इस सिटी को पूरा निर्माण कराने वाला। ठीक है, तो अकबर भैया हमारे बहुत फेमस राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। देख भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, संसार में सर्वप्रथम गन पाउडर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो देख भाई इसका आंसर क्या है, हु मिन चिंग चोंग चुंग, यानी कि ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, ये जो चाइनीज है ना भाई, ये बहुत बड़े, क्या बोलूं मैं, छोड़े जाने तो मुंह गंदा हो जाएगा मेरा। तो इस संसार में सबसे प्रथम जो बारूद यानी कि गन पाउडर का जो प्रयोग करने वाला देश था वो चोट्टा चीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देख भाई अगला क्वेश्चन आ गया है मेरे भाइयों के सामने। ये भाई सब मेरे भाई सही देंगे, बहुत तेज है पढ़ने में। देख भाई कि आईना अकबरी के रचयिता कौन है। ठीक है, तो देख भाई आईना अकबरी के जो रचयिता है वो अकबर के दरबारी कवि हैं। अब अकबर के दरबारी कवि कौन है, तो अकबर के दरबारी कवि कौन है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल क्या था कि अकबर का दरबारी कवि था। ठीक, अकबरनामा इसने ही पूरा करके अकबर को दिया था। उसमें क्या था, अकबरनामा में क्या था, अकबर की जो पूरे लाइफ, जो शासनकाल कैसे किया, उसके लाइफ कैसी थी, सब कुछ इसमें था। उसमें जो तीसरा है ना, तीसरा पार्ट, उसमें क्या है कि आईने अकबरी के बारे में लिखा गया है। 3 पार्ट्स में वो बुक बटी है। ठीक है, जिसमें जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं आईने अकबरी, और उसी में अकबर के बारे में डिटेलिंग है। ठीक है, चल भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके शासन कैसे वो शासन किया उस पर प्रकाश डाला गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत वेस्ट में टाइम वेस्ट। देख भाई तो एक क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा स्थित है, बता दे। तो जिसका ऑप्शन सी चमका, बिल्कुल सही चमका भाई मेरे। लाहौर, लगती लाहौर दिया। लाहौर में क्या है कि जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, इसके मरने के पश्चात यानी कि मरणोपरांत इसकी जो बेगम थी नूर जहां, उसने क्या किया था, लाहौर के समीप एक शहादरा नाम का एक जगह है, वहीं पे इसका निर्माण कराया था। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। भाई तो देखे तो अपने भाई का क्वेश्चन आ गया। क्या है, भाई ने रटा था कल मेहनत से, न्याय की चेन किसने स्थापित की। अब भाई जिसने रटा था वो तो मारेगा चौका। देख भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना भाई। देख क्या है ना, जहांगीर जो था ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो जहांगीर था वो ऐसा कौन सा राजा था, एक न्यायप्रिय राजा था। उसका ये मानना था कि एक राजा का काम ही होता है न्याय देना, लोगों के लिए न्याय करना, अच्छा न्याय करना। इसके लिए उसने क्या किया था कि यमुना नदी के तट पर और अपने जो आगरा का जो किला था उसका, उसमें भी उसने क्या किया था, एक क्या मतलब एक ऐसे पत्थर होता था, उसके बीच में ऐसे चेन एक बंधवाया होता। जो चेन था वो सोने का चेन था, 30 गज उसका लंबाई था। ठीक है, 30 गज उसका लंबाई था, सोने की चेन। ठीक है, और उसमें 60 घंटे, घंटी वाले, टन टन मंदिर वाला घंटी की बात कर रहा हूँ, उसमें 60 घंटे लगे थे। कोई भी फरियादी जिसको न्याय करने के लिए, जिसकी जरूरत थी न्याय, वो तुरंत आता था, उस घंटे को बजाता था, और स्वयं जहांगीर भैया हमारे जाके उसके लिए न्याय करते थे। तो अच्छा बात है, ये बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख भाई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब जो पढ़ा है वो दे देगा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। ये क्या था कि मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या था, ये क्या था, एक पारंपरिक व्यवस्था था जिसमें ग्रामीण भारत के जो किसान थे या फिर अन्य जो बिजनेसमैन थे, उनके मतलब एक बीच में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जो ग्रामीण भारत के किसानों तथा अन्य व्यवसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ठीक है, तो जो प्रथा थी इनके बीच में विद्यमान थी। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया देखिए क्वेश्चन आ गया है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी की वाइन्स वाला नहीं, बीबी का मकबरा। ठीक है, मुगल कालीन बीबी। तो देखिए पहली बात, ये थी कौन, मतलब ये है क्या, तो ये जो एक बिल्डिंग है जो ताजमहल की तरह बिल्कुल दिखता है। कहाँ पे पड़ता है ये, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, अब क्या था कि औरंगजेब जो था उसकी पत्नी कौन थी, राबिया उद दौरानी। ठीक है, उसका ये मकबरा है। ठीक है,
जो कि बिल्कुल ताजमहल की तरह देखने में लगता है। तो ये कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देख भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यानी कि चुडामन। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद चुडामन ने संगठन बनाया, उसका नेतृत्व किया और भरतपुर में जाटों के राज्य की स्थापना भी की। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ता हूं भाई। चमका, देख भाई, अगर इस क्वेश्चन को गलत किया ना तो इस बार माँ कसम मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, माँ कसम। ठीक है, तो देख, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? अभी ऊपर मैंने बताया है। ठीक है, तो देख, जो ए दे दिया वो सब भाई मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जो बी सी डी दिए आई हेट यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देख भाई, काफी दुखद क्वेश्चन मैं कहूंगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की को फांसी दी गई, फांसी की सजा दी गई? तो ठीक है आपको, ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर सोच चुके होंगे। इसका आंसर क्या है? क्रूर शासक औरंगजेब मूर्ख ने दिया। ठीक है, अब मैं उसे इज्जत नहीं देता हूं, अगर आप लोग चाहते तो दे सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, अब क्या था कि जो मराठा जो प्रमुख थे, संभाजी जो थे, वो औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको क्या कहते हैं, वो संरक्षण प्रदान किए थे। इस पे क्या था कि जो औरंगजेब था उसका माथा घूम गया, उसने प्रतिशोध लेने के लिए संभाजी और कवि कलश दो बंदों को बंदी बना लिया। उसके बाद कोड़े गांव में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो बहुत ही क्रूर शासक, भारत के इतिहास में कलंकित, कलंकित मैं कहूंगा, कलंकित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और एक बात और कि भारतीयों को हराना खेल नहीं है बच्चों का, और उसमें तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण कराया? चार ऑप्शन है, एकदम झटपट गोली की तरह आंसर दो। देख भाई, तो इसका आंसर क्या है? जो सूर्यवंश का शासक था शेर शाह, उसने कराया। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आगे चढ़ते हैं। देख भाई, इस क्वेश्चन को जिसने गलत किया ना, अब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ठीक है, तो कुछ लोग घबरा के कुछ आंसर और भी मार दिए, लेकिन इसका आंसर क्या है? डी। यार अब इसमें क्या बताना है? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देख भाई, कई लोग के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो उस्ताद ईसा खान था वो इसका आंसर हो सकता है। मैंने देख, किसने बनवाया था, किसने बनाया था अगर पूछा होता तो ईसा खान जो था उसने बनाया था, लेकिन किसने बनवाया था? तो जहां, सॉरी, इसको किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और ईसा खान क्या किया था? इसको बनाया था। ठीक है, अरे मिस्त्री हैं उसके, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख भाई, इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करना यार, अब सीरियस हो जाऊंगा मैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ठीक है, तो भाई लोग मेरे जो बिल्कुल सही दिया, सबने सही दिया इसका आंसर, कोई गलत नहीं है, मुमताज महल। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, खांसी आ गई बीच में। शाहजहां जो था उसकी जो वाइफ थी वो कौन थी? मुमताज महल थी। ठीक, उसका एक अन्य नाम क्या है? मल्लिकाए जमानी, उनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देख भाई, ये भी बहुत ही सरल सवाल लेकिन पूछा हुआ है। देख भाई, रेलवे ज्यादा हार्ड नहीं करेगा और ज्यादा लो भी नहीं करेगा। ठीक है, बस पढ़ के जाइए, एकदम फाड़ के यो। देख, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, किससे कराया था? तो आपको पता है, सुनो ना, संगमरमर की ये दीवारें। आंसर दे दो हमको, डी। ठीक है, संगमरमर से कराया था। ठीक है, अपनी वाइफ के इतना ज्यादा प्यार करता था वो उसे कि उसकी याद में बनवाया, और विश्व का सबसे सुंदर भवनों में से एक इसकी गिनती होती है। ठीक है, यहाँ जो संगमरमर लाया गया था वो मकराना से लाया गया था। ठीक है, तो चल भाई देख, इस वीडियो में हम लोग ने 20 क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट 14 मिनट आपका टाइम खाया। ठीक है, 20 क्वेश्चन टोटल कर लिए। ठीक है, देख भाई, अगर आप लोग को अगर भाई का काम पसंद आता है
ठीक है, तो बिना अपने पापा से पूछे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और अगर प्यार बरसाओगे तो मैं भी खुश रहूंगा और आप भी खुश रहेंगे। चलिए, तो अब की बार रेलवे फाड़ सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।